सेकेंड ईयर के बच्चों, कल हमने आपको सारणिकों के कुछ गुणधर्म पे या सारणिकों के कुछ थ्योरम्स बताई थी, 6 थ्योरम बताई थी। उसमें से कुछ क्वेश्चन के रूप में ही पूछी जाती हैं। आप लोग उसको ध्यान से पढ़िएगा। और एक्सरसाइज 4.2 में उसके 2 क्वेश्चंस हैं। वो 2 थ्योरम्स जो है वो 2 क्वेश्चंस के रूप में है। लास्ट के दोनों 15-16 या 14-15 है। सारणिकों एवं आव्यूहों का अनुप्रयोग यानी उसके कहाँ कहाँ एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ यूज होता है वो बताते हैं। पहला यूज है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में। तो अगर त्रिभुज के 3 शीर्षों के निर्देशांक x1 y1, x2 y2, x3 y3 दिए गए हैं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपको मालूम है 1/2 x1 y2 माइनस y3 माइनस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ये होता है। तो इसको हम सारणिक के रूप में लिखें तो प्रसार करने पर यही मिल जाएगा। तो इस प्रसार को हम सारणिक के रूप में उल्टा कर रहे हैं। सारणिक को प्रसार करते थे, अब हम ये प्रसार को सारणिक के रूप में लिखें तो ये 1/2। देखो 3, ये पहला और दूसरा जो कॉलम है वो तीनों त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक हैं। x1 पहली और दूसरी रो त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक है x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। हम चाहें तो इसको कॉलम के रूप में भी लिख सकते हैं। x1, x2, x3, y1, y2, y3 और 1, 1, 1 को कॉलम बना लें। यहाँ हमने रो के रूप में लिखा। तो अगर हम रो के अलाउंड प्रसार करेंगे तो यही मिल जाएगा 1/2। देखो x1 और x1 की उपसारणी क्या आ रहा है y2 माइनस y3, x2 माइनस x2 इसकी उपसारणी y1 माइनस y3, x3 इसकी उपसारणी y1 माइनस y2। यहाँ पे प्लस होना चाहिए था ये फॉर्मूले में। तो अब एक क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम्पल में तुम्हारी एनसीईआरटी में ही। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3, 8 माइनस 4, 2, 5, 1 है। तो हम कॉलम के रूप में लिख लेते हैं 3 माइनस 4 5। ये सबके एक्स कोऑर्डिनेट हो गए, 8 2 1 ये इसके वाई कोऑर्डिनेट हो गए। और ये लास्ट रो जो तीसरी रो हमने कॉलम लिया है वो 1 1 1। तो इसका जब प्रसार करेंगे तो 1/2 3 उसकी उपसारणिक 2 माइनस 1 हो गई, माइनस 8 उसकी उपसारणिक प्लस 1 इंटू उसकी उपसारणिक। तो ये मान आया 3 + 72 माइनस 14 यानी 61/2। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। 1/2 आगे लगेगा। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हुआ। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम क्वेश्चन और कर लेते हैं। वो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल 18। इसमें सारणिकों का प्रयोग करके A13 और B00 से को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण यानी 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना। तो हम ये मान के चलते हैं, कोऑर्डिनेट थोड़ा सा तुम लोगों ने 9th-10th में पढ़ा है कि एक रेखा अगर 3 बिंदु संरेख है इसका मतलब उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। 2 बिंदु तो ये दिए गए हैं, एक चल बिंदु P हम अपने आप मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट xy। रेखा जो है वो एक समीकरण होता है, चल बिंदु का बिंदुपथ है रेखा। तो यहाँ पे हम चल बिंदु का कोऑर्डिनेट xy मान लेते। माना AB रेखा पर बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट xy। ये xy वेरी करता रहता है। तो चूंकि ये रेखा पर ही स्थित है इसलिए ABP त्रिभुज का क्षेत्रफल, उससे कोई त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल 0 होगा। इसका उपयोग करके हम xy में जो समीकरण बनाएंगे वो रेखा का समीकरण होगा। अभी हमने बताया कि रेखा वो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हम तीनों शीर्षों को चाहे रो में लिखें चाहे कॉलम में। यहाँ 3 शीर्ष कौन कौन से हैं? A शीर्ष है जिसका कोऑर्डिनेट 1 3 है, B 0 0 और तीसरा P बिंदु है xy। तो देखो लिख लिया 1 0 x 3 0 y और रो हमने 1 1 बनाना है। चाहे इसको इस तरह से लिखें 0 1 x, ये सारे तीनों बिंदुओं के x कोऑर्डिनेट, 0 3 y
क्रम कोई भी रखें, जो क्रम x कोऑर्डिनेट का होगा, अगर ये x1 है तो ये x2 ही होगा, y2 y1 ही होगा, x1 y1, x2 y2, x3 y3। ये नहीं करेंगे कि ये यहाँ x1 है तो यहाँ y1 लिखें, ऐसा नहीं। उसी क्रम में हम x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 1 लिख लेंगे। समझ में आ रहा है ना। और अब इस रो के अनुगत प्रसार कर लें तो ये 1/2 1 की उप सारणिक बची, क्योंकि बाकी अवयव 0 हैं, तो ये आएगा y माइनस 3x। 1/2 y माइनस 3x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3x, यानी रेखा का समीकरण हो गया y इज इक्वल टू 3x। इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और है कि यदि बिंदु D जिसका निर्देशांक k0 है वो इस प्रकार है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है। यहाँ हमने ABP का क्षेत्रफल 0 रखा था, अब P की जगह बिंदु D हो जाएगा, यानी XY की जगह k0 हो जाएगा जिसका निर्देशांक, और क्षेत्रफल 0 की जगह वो रेखा पर स्थित नहीं है, इसलिए क्षेत्रफल 0 की जगह 3 हो जाएगा। तो 3 वर्ग इकाई करने के लिए हमने उसी तरह से किया, यहाँ पे 1 3 और k0 आ गया, वो XY की जगह k0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 3k और उसका मान 3 है, तो k का मान 2 ये मिल जाएगा, यानी k बराबर 2 रखने पर क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई होगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपको हमने कराए। एक क्वेश्चन 4.6 या 5 एक्सरसाइज का हम आपको और बता देते हैं, जो अलग सा था क्वेश्चन उसको बता दें। उसमें 4.5 एक्सरसाइज का 14वां क्वेश्चन है। आव्यूह A दिया गया है 3 2 1 1, 2x2 क्रम का आव्यूह है। इस आव्यूह के लिए A और B संख्याएं, 2 संख्याएं हैं, कोई भी हो सकती है, ज्ञात कीजिए ताकि a² प्लस a इंटू ए प्लस बी इंटू आई इज इक्वल टू 0 हो। तो अब 3 पद का योग है, तीनों पद हम अलग अलग निकालते हैं। a² निकालने के लिए a इंटू ए करेंगे, आव्यूह का गुणनफल हमें करना आता है, वो आ गया 11 8 4 3। कर लीजिएगा a इंटू ए, ये a आव्यूह a में ये a का गुणा होगा, यानी आव्यूह a के जो भी अवयव है उसमें सब में a का गुणा हो जाएगा, तो 3a 2a a ये हो गया a। bi यानी आव्यूह I में b का गुणा होगा, तो b 1 0 0 1 कर ले, तो ये b 0 0 b हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारा पूरा बन गया, a² यानी 11 8 4 3 आव्यूह है, प्लस ai यानी 3a 2a a प्लस स्मॉल a इंटू ए और ये bi, तो bi हो गया b0। इस सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने पे हमें राइट हैंड साइड में क्या लाना है, 0 आव्यूह, यानी उसके सारे अवयव 0 है। लेफ्ट हैंड साइड में है ये 11 प्लस 3a प्लस b 8 प्लस 2a और 4 प्लस a प्लस 0 a 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0 0। तो दोनों आव्यूहों की तुलना करेंगे तो 4 अवयव की अलग अलग तुलना करने पे 4 समीकरण मिल जाएंगे। हमें 2 अवयवों का मान, 2 a और b, 2 अज्ञात राशियों का मान निकालना है, तो 2 समीकरण चाहिए। इन दोनों को हल करके हम a और b का मान निकालें। तो हल करने में देखो यहाँ हम दोनों b था तो हम सीधे घटा दें तो b यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 8 प्लस 2a इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 4 आ गया, -4। अब a का मान इसमें रख दे तो b का मान निकल आता है, वो होगा 2 1, b का मान 1 आ गया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस पर आधारित, आव्यूह पर आधारित और सारणिकों के अनुप्रयोग पे आधारित, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने पे आधारित एक एक्सरसाइज 4.3 है आपकी एनसीईआरटी की किताब में, उसकी फोटो हम खींच के भेज दे रहे हैं, आप कर लीजिए। क्वेश्चंस जल्दी लगाइए क्योंकि आपके इंटर का सिलेबस काफ़ी है बच्चों। जितना अच्छी तरह से आप मेहनत से काम करेंगे, जल्दी करेंगे, उतना जल्दी कोर्स ख़त्म हो जाएगा। रिवीजन करने में और क्वेश्चंस लगाने में आपको मॉडल पेपर लगाने में आसानी होगी, इसलिए साथ साथ चलिए। जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है अपनी दिक्कत तो बताएं। 8 बच्चे केवल काम कर रहे हैं, बाकी बच्चे मौन बैठे हुए हैं।